सो हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ द थर्ड सेशन ऑफ द सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोग कवर करेंगे वो वर्ड्स जो नॉर्मली ग्रामर में नहीं आ पाते हैं, बट हमारे स्पॉटिंग एरर्स हो गए, हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ऑन एंड ऑफ आपको 2-3-4 ऐसे क्वेश्चंस दिख जाते हैं जो हमें बाहर आके अगर कोई समझाता है तो हमें याद आते हैं, अरे यार ये तो मुझे पता था। बट क्या होता है कि क्योंकि एग्ज़ाम का वो प्रेशर होता है, हम लोग हिंदी में सोच रहे होते हैं, हम लोग बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, स्पोकन इंग्लिश के लिए भी अच्छे हैं। सो आज हम जो वर्ड्स की बात करेंगे वो हैं फर्स्ट, एट फर्स्ट, और इसके बाद हम एक वर्ड और यूज़ करेंगे इसमें, फर्स्टली। बट बिफोर दैट लेट्स जस्ट क्विकली सॉल्व द क्वेश्चन जो हमने सेकेंड सेशन में किया था। तो यहाँ पे नो गलत है। ऑब्वियसली आप लोगों को लग गया होगा, कल जब मैंने बताया था मैंने हिंट भी दे दिया था कि नो गलत है। बट द पॉइंट इज नो गलत है क्यों। मैं अगर ये पढ़ के समझने लगूंगा तो कैसा भी क्वेश्चन आए मेरी नज़र एकदम से जाएगी। तो नो क्यों गलत है? क्योंकि मुझे आगे की कंडीशन पे ध्यान देना है। वी प्लेड अ लॉट व्हेन वी वर एट स्कूल। जब हम स्कूल में साथ साथ थे हम बहुत खेलते थे, राइट। सो आप लोग बहुत खेलते थे जब आप स्कूल में थे, राइट। तो ये बात कोई रटने वाली है या ये आपको याद है कि नहीं है? यार आज से मैं 10 साल बाद अपने दोस्त से मिलूंगा, क्योंकि याद है यार हम वहाँ घूमने जाते थे, याद है हम लोग ये करते थे, याद है हम लोग वो करते थे, राइट। तो यहाँ पे नो नहीं आ सकता, बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू नॉलेज, इट इज़ रिलेटेड टू योर मेमोरी। सो मेमोरी से रिलेटेड है, इसलिए हमारा आंसर रिमेंबर होना चाहिए था, नो नहीं होना चाहिए था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वर्ड्स। सो क्या डिफरेंस है फर्स्ट और एट फर्स्ट में? पहले और पहले, या पहले और उससे पहले? तो उससे पहले से तो पहले कुछ हो नहीं सकता, राइट। सो पहले और पहले, सो फर्स्ट एंड एट फर्स्ट। नाउ द ओनली डिफरेंस हियर इज, इसमें एक शब्द एक्स्ट्रा आ गया, एट। क्यों आ गया? क्योंकि एट फर्स्ट शो करेगा कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मतलब दो ऑपोजिट सिचुएशंस। मान लीजिए यू फॉल इन लव विद अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है, आपको प्यार हुआ। तो कैसे होता है ना, शुरू में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर एक दिन उनमें लड़ाई हो गई। शुरू में ये हो रहा था, फिर एक दिन ऐसा हो गया। शुरू में तो खाना अच्छा बन रहा था, फिर वो ख़राब। जैसे मैं जहाँ पढ़ाता हूँ, जिस शहर में पढ़ाता हूँ, वहाँ बहुत सारे बाहर से बच्चे आते हैं। अब जो भी टिफ़िन सिस्टम या मेस में जाता है उसका क्या होता है, सर पहले तो बहुत अच्छा खाना दिया था, बाद में क्वालिटी ख़राब कर दी। तो ये कंट्रास्ट हो गया, पहले अच्छा खाना देते थे, बाद में क्वालिटी ख़राब कर दी। तो जैसे ही ये कंट्रास्ट आएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एट फर्स्ट, राइट। सो एट फर्स्ट एवरीथिंग वाज नॉर्मल, बट अब इसमें मुझे क्या ध्यान रखना है, हमारे हिंट वर्ड्स होते हैं, बट हो गया, देन हो गया, क्योंकि ये शब्द जो हैं ये ऑपोजिट बताते हैं कि लेकिन ऐसा, फिर ऐसा, उसके बाद ऐसा, उससे पहले ऐसा। सो इसका बट या देन लिख लेते हैं, देन थिंग्स चेंज्ड, ठीक है। अभी जो लास्ट क्वेश्चन मुझे एग्जाम का याद आ रहा है कि शुरू में वो लोग शादी के बाद शुरू में वो लोग बहुत खुश थे, बाद में उनमें लड़ाइयाँ होने लगी, राइट। तो फर्स्ट दे वर हैप्पी, फिर वो लड़ने लगे, में फर्स्ट की जगह क्या आएगा? एट फर्स्ट आएगा, राइट। तो दिस इज एट फर्स्ट जब हम कॉन्ट्रडिक्शन की बात करते हैं। अब फर्स्ट हम काफ़ी जगह लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें फर्स्टली भी करना है तो हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में करेंगे। नाउ फर्स्ट कैसे यूज होगा? आई सॉ इट फर्स्ट, पहले मैंने देखा इसको। फर्स्ट आई सॉल्व्ड द क्वेश्चंस। अब फर्स्ट आई सॉल्व द क्वेश्चंस की जब हम बात करता हूं तो हम हमारे थर्ड वर्ड पे आ जाते हैं, दैट इज फर्स्टली। नाउ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फर्स्टली इज दैट फर्स्टली इज एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? जो किसी भी वर्ब की, किसी भी एडजेक्टिव की, किसी भी पूरे के पूरे सेंटेंस की क्वालिटी बताता है। दैट वर्ड इज कॉल्ड एन एडवर्ब, राइट। सो फर्स्टली इज एन एडवर्ब। तो यहाँ पे भी अगर कुछ और मुझे गलती नहीं दिख रही है तो मैं फर्स्ट को गलत करके आ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए फर्स्टली। तो हमारे 3 एग्जाम्पल्स हो गए, एट फर्स्ट, पहले सब कुछ ठीक था, आई सॉ इट फर्स्ट, मैंने सबसे पहले देखा, फर्स्टली। अब यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, बट हमारे एग्जाम्स में लिखा होता है यू कैन इग्नोर द एरर ऑफ पंक्चुएशंस। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर मैंने कुछ और किया। तो एट फर्स्ट इज कॉन्ट्रडिक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। आई लीव यू विद अ क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट उसमें सॉल्व करेंगे।
सो दिस इज द क्वेश्चन जो आप लोगों ने सॉल्व करना है, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. डैश द वर्क वॉज हार्ड, देन आई गॉट यूज टू इट. आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट, फर्स्टली और एट फर्स्ट. थैंक यू गाइज, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.